नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। 1 मार्च 2023 को हो रही कई बदलावों में से एक बदलाव सिटी बैंक के ग्राहकों से जुड़ा है। आज से एक बड़ा चेंज हो रहा है। भारत में सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस अब एक्सिस बैंक में शामिल हो गया है। इसके साथ ही सिटी बैंक की कंज्यूमर बिजनेस के अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा हो गया है। सिटी बैंक से जुड़े सभी ग्राहक अब एक्सिस बैंक की सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे। बता दें, सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस में क्रेडिट कार्ड, होम और पर्सनल लोन, रिटेल बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज शामिल है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने बुधवार को ऐलान करते हुए बताया कि 11,603 करोड़ रुपए में एक्सिस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय यूजर्स बिजनेस को पूरी तरह से खरीद लिया है। इसके साथ ही इस बिजनेस से जुड़े सभी ग्राहक और कर्मचारी भी एक्सिस बैंक का ही हिस्सा हो जाएंगे। यानी 1 मार्च 2023 से सिटी बैंक इंडिया के करीब 30 लाख कस्टमर भी एक्सिस बैंक के पास चले जाएंगे। सौदा पूरा होने के बाद एक्सिस बैंक के पास करीब 2.85 करोड़ सेविंग अकाउंट, 2.3 लाख से ज्यादा बरगंडी कस्टमर और 1.06 करोड़ कार्ड कस्टमर हो जाएंगे और एक्सिस बैंक के कार्ड कस्टमर बेस में करीब 31% की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो अब आपको कुछ परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब डिटेल्स में बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका सिटी बैंक में अकाउंट है तो क्या बदलाव होंगे। सिटी बैंक की वेबसाइट पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक अब से सभी ब्रांच, एटीएम समेत रिटेल बिजनेस से जुड़ी सारी सेवाएं अब एक्सिस बैंक के जरिए मुहैया कराई जाएंगी। आपको सभी ट्रांजैक्शन एक्सिस बैंक से करने होंगे। साथ ही एक्सिस बैंक की सुविधाओं को लेना होगा। भारत में सिटी बैंक जल्द ही सभी यूजर्स बिजनेस को एक्सिस बैंक को ट्रांसफर कर देगा। आपके बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, चेकबुक और आईएफएससी समान रहेंगे। सिटी मोबाइल ऐप या सिटी बैंक ऑनलाइन जारी रहेंगे। सिटी इंडिया के माध्यम से बीमा पॉलिसी लेने वाले लोगों को समान सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन ये सुविधाएं एक्सिस बैंक देगा। सिटी बैंक के अलावा आप एक्सिस बैंक या एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। एटीएम से निकासी की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ब्याज दर समान रहेगा जो सिटी बैंक में दिया जाता था। म्यूचुअल फंड, पीएमएस या एआईएफ में आपका निवेश एक्सिस बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। होम लोन या अन्य लोन में कोई बदलाव नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड को लेकर समाधान हो पाना मुश्किल हो सकता है। बता दें, पिछले साल ही सिटी ग्रुप ने भारत से अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस की बिक्री का ऐलान किया था। इस बैंक ने एक्सिस बैंक से कर्ज लिया था। ऐसे में एक्सिस बैंक के साथ सिटी बैंक ने डील पूरी की। बता दें, 2021 में सिटी ग्रुप ने अपने ग्लोबल बिजनेस में बदलाव का फैसला किया था। इसके तहत उसने 13 देशों में अपने रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन को बंद करने का फैसला किया। इसमें इंडिया भी शामिल है। इसके तहत भारत में बैंक का कारोबार एक्सिस बैंक में अधिग्रहित किए जाने पर मुहर लगी थी। 1 मार्च को इस अधिग्रहण के साथ सिटी बैंक के रिटेल ग्राहक एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो गए। भारत में 1902 से मौजूद सिटी बैंक 1985 से कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में काम कर रहा है। देश में इसकी 35 ब्रांच मौजूद है और कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस में करीब 4,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।